नमस्कार और हार्दिक स्वागत है। आने वाले 6 महीनों में मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहों की चाल और ब्रह्मांडीय शक्तियां क्या संकेत दे रही हैं, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शनि और गुरु की स्थिति में बदलाव, मंगल की ऊर्जा से बनी नई गतिशीलता और अन्य ग्रहों की युति, ये सभी मिलकर आपके व्यक्तिगत, पेशेवर और भावनात्मक जीवन में कई अहम मोड़ ला सकते हैं। क्या ये समय आपको नए अवसर देगा या कुछ निर्णयों पर विशेष सतर्कता बरतनी होगी? अगले कुछ महीने आपकी मेहनत, धैर्य और सही दिशा में लिए गए फैसलों की परीक्षा लेने वाले हैं। इस समय शनिदेव आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और 13 जुलाई से वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे। वही देवगुरु बृहस्पति आपकी लग्न राशि से तीसरे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। केतु पंचम भाव में स्थित हैं और राहु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के प्रभावों की चर्चा हम कर ही रहे हैं, लेकिन एक बात अचानक याद आ गई जो आपके साथ साझा करना जरूरी है। कई लोगों का यह सवाल रहा है कि मेष लग्न वालों के लिए कौन सा ग्रह मारक होता है। यह विषय इतना अहम है कि अब हर आने वाली वीडियो श्रृंखला में इसे शामिल किया जाएगा, खासतौर पर उन वीडियो में जो 6 महीने की भविष्यवाणियों पर आधारित होंगे। अब ध्यान दें, मेष लग्न में शुक्र द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी होता है और इस वजह से इसे एक प्रमुख मारक ग्रह माना जाता है। मगर सच्चाई यह है कि केवल शुक्र अकेला मारक नहीं होता। जब जन्म कुंडली या गोचर में शनि और शुक्र एक साथ जुड़ते हैं, तब यह संयोजन व्यक्ति के जीवन में मारक दशा की शुरुआत कर सकता है। यानी शनि और शुक्र का मेल ही असली मारक योग बना देता है। चलिए शुरुआत करते हैं। शनि जब आपके द्वादश भाव में गोचर करते हैं तो ये आपके जीवन में भीतर तक बदलाव लाने का संकेत होता है। शनि कर्म का स्वामी और इसका प्रभाव न सिर्फ आपके कार्यों की दिशा बदल सकता है, बल्कि आपके सोचने समझने के तरीके में भी गहरा असर छोड़ता है। इस अवधि में आप लोगों से थोड़ा दूरी बनाना पसंद करेंगे, भीड़ से कटकर एकांत की तलाश करेंगे और संभव है कि अपनों से दूर रहने में भी सुकून महसूस हो। आपका झुकाव आत्मचिंतन की ओर बढ़ेगा और कई बार आप खुद को अकेले रहकर ज्यादा सहज पाएंगे। अगर आपने इस तरह का बदलाव महसूस किया हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, हमें आपके अनुभव का इंतजार रहेगा। इस गोचर का एक और प्रभाव यह रहेगा कि आपकी आध्यात्मिक और धार्मिक रुचियां गहराएंगी। आप ध्यान, सत्संग या किसी आध्यात्मिक साधना की ओर आकर्षित होंगे। हालांकि 15 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच एक ऐसा दौर आएगा जब निर्णय लेने में उलझन हो सकती है, मन द्वंद्व में रहेगा और आप स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाएंगे। ऐसे समय में सबसे अच्छा उपाय है आध्यात्मिक गतिविधियों से खुद को जोड़ना, क्योंकि यही आपकी मानसिक शांति का रास्ता खोलेगा और इस गोचर को आपके लिए फलदायी बना देगा। वीडियो में आगे कुछ और जरूरी बातें हैं, इसलिए जुड़े रहिए। इस समय शनि का गोचर आपके द्वादश भाव में हो रहा है और 13 जुलाई से वे वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए कई मायनों में निर्णायक साबित हो सकता है। यदि आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जेल विभाग या सरकारी अस्पतालों जैसी सेवाओं में, तो ये समय आपके पक्ष में काम कर सकता है। आपकी योग्यताएं पूरी हों तो नौकरी मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही शनि का यह प्रभाव विदेश में काम पाने या छुपे हुए स्रोतों से आय के अवसर खोल सकता है। लेकिन इस दौरान एक बात का खास ध्यान रखें, अपने व्यापार या कार्य से जुड़े महत्वपूर्ण रहस्यों को गोपनीय बनाए रखें। आपके प्लान्स, आइडिया और रणनीतियां जितनी चुपचाप रहेंगी, उतनी ही ज्यादा सफलता की संभावना बढ़ेगी। इस समय प्रचार प्रसार से दूर रहकर गुप्त रूप से काम करना ही समझदारी होगी। शनि का वक्री होना एक मौका है अपने पुराने फैसलों और कार्यों की समीक्षा करने का। कहीं कोई भूल हो रही हो तो उसे सुधारने का। अगर आप इस आत्मविश्लेषण को गंभीरता से लेते हैं और जरूरी बदलाव करते हैं तो ये समय आपके जीवन में एक नई दिशा, नई रोशनी और तरक्की की राह लेकर आ सकता है। इस समय राहु आपकी एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और उनकी उपस्थिति देवगुरु बृहस्पति पर हल्का दबाव बना सकती है। जब गुरु प्रभावित होते हैं तो इसका असर आपके पारिवारिक जीवन और विशेष रूप से बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर दिखाई दे सकता है। साथ ही खुद आपके स्वास्थ्य में भी समय समय पर हल्के उतार चढ़ाव आ सकते हैं। हालांकि पंचम भाव में स्थित केतु गुरु के प्रभाव को संतुलित करता है और उनकी शक्ति को बढ़ाता है, जिससे ये स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें अस्थायी रहेंगी और जल्द ही सामान्य स्थिति लौट आएगी। राहु के असर से कभी कभी आपके विचार थोड़े भ्रमित या नकारात्मक हो सकते हैं और आप अल्पकालिक मानसिक द्वंद्व में फंस सकते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है। तीसरे भाव में गुरु का गोचर आपके अंदर की ऊर्जा को सकारात्मक मोड़ देगा और आपको लगातार प्रगति की ओर प्रेरित करता रहेगा। केतु का प्रभाव भी इस समय आपके अंदर एक गहराई लाएगा, जिससे आप अपने भीतर झांककर अपनी गलतियों को पहचान पाएंगे
और उन्हें सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। यदि हाल ही में आप नास्तिकता या आध्यात्मिक भ्रम की स्थिति में थे, तो अब अध्यात्म के प्रति फिर से आकर्षण बढ़ेगा और आप भीतर से जुड़ाव महसूस करेंगे। ये आपको पूजा पाठ से दूरी महसूस हो रही थी, तो आने वाले 6 महीनों में आपकी आस्था दोबारा जागेगी और आप फिर से आध्यात्मिक गतिविधियों में गहराई से जुड़ने लगेंगे। यही नहीं, शिक्षा और करियर को लेकर भी आपकी सोच में एक नया गंभीर दृष्टिकोण विकसित होगा। वे लक्ष्य जो कभी धुंधले पड़ गए थे, जिनसे आप भटक गए थे, अब फिर से स्पष्ट रूप में सामने आएंगे और आप उन्हें हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत से जुड़ जाएंगे। आपके भीतर का आत्मबल नकारात्मक सोच को झटक कर बाहर कर देगा और यही बृहस्पति के प्रभाव का सबसे शुभ संकेत है। आपकी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं अब आपको आराम नहीं करने देंगी। आप दिन रात मेहनत करेंगे अपने सपनों को सच करने के लिए। खासकर विदेश जाने की जो योजना अब तक बाधाओं से घिरी थी, उसमें भी अब राहें खुलने लगेंगी। चाहे आप पढ़ाई के उद्देश्य से बाहर जाना चाहते हो या नौकरी के लिए, अब समय अनुकूल है। आगे आने वाले समय में हम उन खास तारीखों की भी बात करेंगे जब विदेश यात्रा के योग सबसे मजबूत होंगे। कुल मिलाकर यह पूरा 6 महीनों का कालखंड आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलने वाला है, जहां संकल्प, मेहनत और विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। आने वाले 6 महीनों में आपके व्यक्तित्व में कुछ खूबसूरत बदलाव उभर कर सामने आएंगे। आपके भीतर निष्पक्षता, न्याय के प्रति झुकाव, उदार सोच और एक खास तरह की बेफिक्री पनपेगी। लेकिन ये बेफिक्री किसी लापरवाही से नहीं, बल्कि नकारात्मक विचारों को दरकिनार करने से जुड़ी होगी। आप अपने आत्मबल के दम पर जीवन के लक्ष्यों को न सिर्फ स्पष्टता से देख पाएंगे, बल्कि उन्हें पाने के लिए संतुलित और ठोस प्रयास भी करेंगे। अब आपके भीतर ये दृढ़ विश्वास जगेगा कि आपका जीवन रुक नहीं सकता। आपका मन बार बार यही कहेगा कि रास्ता है और आप उसे पार कर सकते हैं। मानसिक रूप से आप परिपक्व होंगे और ज्ञान की तलाश आपके भीतर एक नई ऊर्जा जगाएगी। इस अवधि में आर्थिक मोर्चे पर भी ग्रहों का साथ आपके पक्ष में रहेगा। अधिकांश मेष राशि के जातकों को किसी गंभीर आर्थिक संकट का सामना शायद ही करना पड़े। कुछ लोग अपने व्यापार से ऊबकर नौकरी की ओर आकर्षित हो सकते हैं, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो व्यापार के साथ साथ नौकरी को भी जोड़ लेंगे। दोनों रास्तों को एक साथ अपनाने का विचार भी जन्म ले सकता है। वहीं शिक्षा और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में करियर की मजबूत नींव रखने के संकेत भी इस समय मिलते हैं, जो आगे चलकर बड़ी सफलता में बदल सकते हैं। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी गति में आकर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में, वो भी अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे और यह समय आपके लिए आर्थिक रूप से बेहद फलदायक साबित हो सकता है। इस अवधि में आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपका पुरुषार्थ पूरी ताकत से उगरेगा और हर प्रयास का परिणाम भी आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप श्रम करें और उसका फल अधूरा रह जाए, बल्कि हर प्रयास एक नई दिशा, नया अवसर लेकर आएगा। हाँ, जीवन की राह में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन इस बार आप न केवल उनसे निपटेंगे, बल्कि उन्हें पार करते हुए अपने लक्ष्यों को मजबूती से हासिल भी करेंगे। आपकी आमदनी के रास्ते विस्तार पाएंगे, नए स्रोत बनेंगे और जो लोग व्यापार में हैं, उन्हें उन्नति के कई सुनहरे मौके मिलेंगे। कुछ व्यापारी वर्ग नौकरी की ओर भी आकृष्ट हो सकते हैं और दोनों क्षेत्रों को एक साथ संभालने की संभावनाएं भी बनेंगी। अगर इस पूरे 6 महीने की स्थिति को संक्षेप में कहें तो दैनिक जीवन में उन्नति, कामकाज में निरंतर प्रगति, व्यवसाय का विस्तार और समाज में मान सम्मान व प्रतिष्ठा का बढ़ना तय है। बस जरूरत है आपके समर्पण और सकारात्मक सोच की। आने वाले समय में आपके जीवन के कई बड़े सपने हकीकत बन सकते हैं, जैसे जमीन खरीदना, नया मकान बनवाना या वाहन का सपना पूरा होना। यदि आप विदेश जाने की योजना लंबे समय से बना रहे थे, तो अब उसकी राह भी खुलती दिख रही है, चाहे वो नौकरी के लिए हो, पढ़ाई के लिए या स्थायी रूप से सेटल होने के लिए। इसके साथ साथ आपकी आस्था और अध्यात्म से जुड़ाव भी गहरा होगा। पूजा पाठ, ध्यान और साधना में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और जो लोग पहले नास्तिक सोच रखते थे, वे भी अब आस्था की ओर लौटते नजर आएंगे। अगर आप सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। आपकी छवि मजबूत होगी और आपको नई पहचान मिल सकती है। कुल मिलाकर मेष राशि के जातक इन 6 महीनों में जीवन के कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन खास तारीखों की जिन्हें आप अपने जीवन में हमेशा याद रखें।
हर साल नए साल की शुरुआत से लेकर 26 जुलाई तक का समय थोड़ा संघर्षपूर्ण जरूर रहता है, लेकिन यही वह दौर होता है जब मेहनत रंग लाती है और सफलता का स्वाद मिलता है। और जब 26 जुलाई से लेकर 21 सितंबर का समय आता है तो मानो भाग्य खुद आपके साथ चल रहा हो। हर काम में सहजता, हर निर्णय में लाभ और जीवन में एक खास तरह की प्रसन्नता महसूस होती है। इस अनुभव को आप खुद आजमा सकते हैं और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर साझा करें। 21 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच का समय कुछ चुनौतियों से भरा रह सकता है। इस दौरान मानसिक दबाव बढ़ सकता है और कुछ निजी या पारिवारिक उलझनों में आप अधिक भावनात्मक रूप से उलझ सकते हैं। ऐसा समय होता है जब छोटी छोटी बातें भी मन पर भारी पड़ने लगती हैं और भीतर ही भीतर तनाव महसूस होता है। इसके बाद 27 अक्टूबर से लेकर साल के अंत यानी 31 दिसंबर तक का जो समय है उसमें सतर्क रहना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि इस अवधि में धोखे मिलने की संभावना रहती है, चाहे वो रिश्तों में हो, पैसे के लेन देन में या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से। और अक्सर ऐसे ही अनुभव जीवन में एक सीख बनकर रह जाते हैं। अब बात करें इस साल के उन खास समयों की जिन्हें नोट करना चाहिए। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर और फिर 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का जो समय है वो पढ़ाई, संतान, जीवन साथी और पारिवारिक वातावरण को लेकर थोड़ा कमजोर रह सकता है। इस दौरान कुछ रुकावटें, असमंजस या असंतोष की स्थिति बन सकती है। इसलिए इस समय धैर्य बनाए रखना और भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लेना ही समझदारी होगी। अब 28 जुलाई से 13 सितंबर और फिर 7 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का समय थोड़ा संघर्षपूर्ण जरूर रहेगा, लेकिन इन चुनौतियों के बीच भी सफलता आपके कदम चूमेगी और वो भी 100% ही गारंटी के साथ। हालांकि 15 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच मानसिक भ्रम, असमंजस और कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, जहां आप खुद को थोड़ा अस्थिर महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे दौर में एक बड़ी बात आपके पक्ष में होगी, विपरीत राजयोग का प्रभाव। इसका लाभ ये होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति आश्चर्यजनक रूप से मजबूत हो सकती है। अचानक धन की प्राप्ति या नई कमाई के स्रोत खुल सकते हैं। हाँ, इस दौरान कुछ लोगों को झूठे आरोप या अफवाहों का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए संयम और समझदारी जरूरी रहेगी। अब बात करें उस खास कालखंड की जो आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ा है। 9 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच का समय विवाह के लिए अत्यंत शुभ है। यदि आप शादी के योग्य हैं तो ये समय या तो आपके विवाह की तारीख तय करा सकता है या सीधे आपकी शादी करवा सकता है। और यही नहीं, यदि आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई, नौकरी या सेटलमेंट के लिए, तो ये वही सुनहरा वक्त है जब आपके प्रयास रंग लाएंगे और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सोच